दुनिया इन्हें किंग ऑफ पॉप के नाम से जानती है और आज मैं उनके सबसे आइकॉनिक लुक को रिक्रिएट करने जा रही हूँ। आजकल ये माइकल जैक्सन वाला ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, राइट? तो आज हम इसे ही ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई इट। इसके लिए मेरे पापा की एक ओवरसाइज जैकेट मुझे मिल गई और ये काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। क्या आप तैयार हैं आज के इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? क्या कोई सिर्फ मेकअप से ही माइकल जैक्सन बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी और एमजे फैंस, दिस वन इज़ फॉर यू। इन द नेक्स्ट स्टेप आई एल डिफाइनिंग माई आईब्रोज। और आज हमें आईब्रोज़ को काफ़ी थिन रखना है और आईज़ पर भी हम कंसीलर अप्लाई करके पूरा ऐसे कवर कर लेंगे और ब्रश की मदद से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कॉम्पैक्ट या फिर लूज़ पाउडर से पूरे कंसीलर को सेट कर लेंगे। इसके बाद हमने जो लूज़ पाउडर लगाया था उस एक्स्ट्रा लूज़ पाउडर को एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से ऐसे डस्ट कर लेना है। नेक्स्ट हम अपने आई शेडो पैलेट में से स्किन शेड से मैच करता हुआ एक नूड या फिर ब्राउन कलर लेंगे। हल्का ब्राउन कलर, नूड कलर लेके ऐसे एक थिन फ्लैट ब्रश की मदद से क्रीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ क्रीज़ पर ही लगाना है और ऐसे ब्लेंड करते हुए आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ जाना है। अब नूड कलर या फिर लाइट ब्राउन कलर अप्लाई करने के बाद हम थोड़ा सा एक डार्क ब्राउन शेड लेंगे और इसी आउटर क्रीज की तरफ से इनर क्रीज तरफ अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम लोअर लैशेस को कवर कर देंगे वाइट कलर की मदद से। और मुझे ब्रश की मदद से लोअर लैश पर लगाने की आदत नहीं है तो मैंने आँखों में ही घुसेड़ दिया ब्रश को। एंड आफ्टर सम टाइम मैंने दूसरे लैश पर भी लगाने की कोशिश की है और अच्छे से हो गया। नेक्स्ट हम ब्लैक कलर लेके लोअर लैश के थोड़े बहुत नीचे से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और मैं काजल की जगह पर आई शेडो पैलेट की ये ब्लैक कलर ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ इसलिए। और अगर आप चाहें तो काजल से भी ये काम कर सकते हैं। एंड लोअर लैशेस पर लगाने के बाद हम अप्लाइंग इट टू माई अपर लैशेस ऑल्सो। ब्लैक आई शेडो लेकर एक थिन फ्लैट ब्रश की मदद से अपर लैशेस पर भी लगाएंगे और कॉर्नर्स पर एक छोटा सा विंग क्रिएट करेंगे। अब आईज़ के बाद आते हैं फेस कॉन्टूर की तरफ, क्योंकि माइकल जैक्सन का जो शार्प सा फेस स्ट्रक्चर है वो हमें अचीव करना है कॉन्टूरिंग की मदद से। और यहाँ पे शार्प कॉन्टूरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इसी डायरेक्शन में उनकी शेप्स, चीक स्ट्रक्चर और नोज़ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कॉन्टूरिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। अब कॉन्टूरिंग करने के बाद एक थिक कंसीलर लेंगे और कंसीलर की मदद से जो हाइलाइटेड एरियाज़ है वहीं पर हम कंसीलर को अप्लाई करेंगे इसी डायरेक्शन में, ताकि फेस हाईलाइट हो सके और फेस का जो शार्प स्ट्रक्चर है वो दिख सके। और इस कंसीलर को थोड़ा सा ड्राई होने की ज़रूरत थी, तो इसी बीच में मैंने एक रील भी शूट कर लिया था। और वैसे भी मेरे हेयर बहुत कर्ली है, पर सामने के हेयर्स को थोड़ा बहुत और कर्ल करने की ज़रूरत थी, तो मैंने ये जुगाड़ लगा लिया पेन की मदद से। अब चलो, एक साइड पर तो हमने पेन लगा लिया, अब दूसरी साइड पर भी लगाते हैं।
अब ये सब जुगाड़ लगाते लगाते हमारा कंसीलर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, ब्लेंड नहीं हो रहा है। तो चलो इसे बहुत ज़्यादा देर तक ब्लेंड करना पड़ेगा। ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत वाइट कास्ट रह रहा है हमारे स्किन पर कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसे हम ठीक कर लेंगे। उसके बाद आई शेडो पैलेट में से मैं ब्राउन एंड ब्लैक कलर को मिक्स करके कॉन्टोर को और हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा बहुत कॉन्टोरिंग करनी पड़ेगी और इसके बाद ये फेस स्ट्रक्चर अचीव हो पाएगी। और क्या आपने नोटिस किया, ये वाला कॉन्टोरिंग करने के बाद मेरा फेस लग रहा है कि मैं रो रही हूँ, आई एम सैड, बट इट्स नॉट। ये जस्ट कॉन्टोरिंग की वजह से ऐसा लग रहा है। चलो फेस कॉन्टोर लगभग हो चुका है। अब नोज़ कॉन्टोरिंग की बारी, और नोज़ को हमें बहुत शार्प बनाना पड़ेगा। और मैं माइकल जैक्सन की फेस स्ट्रक्चर और मेकअप को स्टडी करने के बाद ये मेकअप ट्राई कर रही हूँ, तो ऐसे वाला कॉन्टोरिंग करना इसमें ज़रूरी है। और ये चीज़ काफ़ी वियर्ड लग सकती है कि हमें नॉस्ट्रिल्स को भी शेप देना पड़ेगा। तो हमारा मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है। अब लिप शेप एंड लिप लाइनर और लिपस्टिक की बारी है। हम कंसीलर की मदद से पहले ऐसे ब्लेंड कर लेंगे कंसीलर को, फिर एक ब्लैक कलर की लाइनर लेंगे और ऐसे स्मॉल लिप्स ड्रॉ करेंगे। और क्योंकि मुझे स्मॉल एंड थिक लिप्स ड्रॉ करने हैं, इसलिए मैंने कंसीलर अप्लाई किया था फर्स्ट में। देन लिप लाइनर लगाने के बाद हम अप्लाइंग अ न्यूड शेड लिपस्टिक। और मैंने सोचा था कि लाइनर लगाने के बाद लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद ये बहुत सही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे आई शेडो लेकर स्मॉल ब्रश की मदद से इसे फिर से एक शेडो एंड शेड देने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं इस लिपस्टिक के ऊपर थोड़ी सी शेडिंग कर रही हूँ। और मुझे इनर कॉर्नर ऑफ द आइज़ को भी हाईलाइट करना था, मैं पहले भूल गई थी, तो इसलिए वाइट शेडो पहले अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मुझे हाइलाइटर लगाना है। नोज़ पर भी थोड़ा वाइट शेडो लगाएंगे, वाइट आई शेडो, उसके बाद हाइलाइटर को अप्लाई करेंगे एक स्मॉल ब्रश की मदद से ऐसे। देन एक लार्ज ब्रश लेंगे और उसकी मदद से भी हाइलाइटर को थोड़े चीक्स पर, थोड़े नोज़ पर एंड बाकी सब जगह पर अप्लाई करेंगे। तो चलो हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो जुगाड़ लगाया था हेयर्स को खोल कर देखते हैं कैसा है। भाई इससे तो बहुत सही कर्ल हुआ है और हीटलेस कर्ल बहुत ही अच्छा है। तो ये है हमारा फाइनल लुक। और ये मेकअप आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और जो रील मैंने शूट की थी वो चैनल पर अपलोडेड है, देख लेना। और नेक्स्ट आपको कौन सा ट्यूटोरियल चाहिए कमेंट डाउन